जाते हैं। त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए सभी को स्वागत है सभी का, और सभी को शुभ संध्या। कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमने चांडाल कन्या का वर्णन देखा था। ऐसी ऐसी चांडाल कन्या को राजा ने देखा। ठीक है, पहले चांडाल कन्या ने राजा को देखा, अब राजा ने चांडाल कन्या को देखा। अब आगे देख करके राजा कुछ सोच रहा है। ठीक, दृष्ट्वा च ताम समुपजात विस्मयस्य अभूत मनसी महीपते। महीपति के मन में क्या हो गया? सम उपजात, कुछ विस्मय उत्पन्न हो गया। क्या कह रहे हैं राजा? अहो विधातु अस्थाने निष्पादन प्रयत्न। विधातु, विधाता का, अस्थाने, अस्थान यानी कि गलत स्थान पर, रूप निष्पादन प्रयत्न, रूप का जो निष्पादन किया है विधाता ने, वह क्योंकि इतनी सुंदर चांडाल कन्या का इतना सुंदर वर्णन किया है, तो उसके बाद अब राजा के मन में यदि उतनी सुंदर थी तो फिर यह गलत स्थान पर रूप का निष्पादन हो गया। यानी कि चांडाल खानदान में, चांडाल कुल में इस रूप का निष्पादन हुआ है। तो ये विधाता का क्या है? गलत स्थान पर रूप निष्पादन का प्रयत्न है। तथा ही यदि नाम यम आत्मरूपो हसित, आत्मरूप उपहसित अशेष रूप संपद उत्पादिता। यानी कि ये जो है यम, यह आत्म रूप उपहसित अशेष संपद उत्पादिता, यानी कि जो रूप की जो संपत्ति है अशेष, यानी कि कुछ नहीं बचा, यानी कि इतनी सुंदर है, इससे सुंदर कोई नहीं है। तो यह अपने ही रूप का एक तरह से उपहास कर रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि इतने निम्न कुल में उत्पन्न हुई है और इतना सुंदर रूप है, तो ये एक तरह से रूप का क्या हो गया? उपहास हो गया। ये स्वयं ही इसका रूप ही उपहास कर रहा है, इस प्रकार से। उसके बाद कियम अर्थ अपगत स्पर्श संभोग सुखे कृतम कुले जन्म। किम अर्थम, क्यों? अपगत, स्पर्श संभोग, अपगत मतलब विवर्जित, वर्जित, स्पर्श संभोग सुखे कृतम कुले जन्म। किमर्थम? इसको स्पर्श संभोग सुख अपगत कुले जन्म कृतम, क्यों ब्रह्मा ने, विधाता ने स्पर्श और संभोग सुख से वर्जित कुल में इसका जन्म किया, यानी कि इसे उस कुल में उत्पन्न किया। तो ऐसा राजा शूद्र सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो इतनी सुंदर चांडाल कन्या है, इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, संभोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निम्न कुल में है। मन्ये च मातंग जाति स्पर्श दोषार अस्पर्शता यम उत्पादिता प्रजापतिना। मन्ये, यहाँ पर मन्ये संके उत्प्रेक्षा में होता है, मतलब मानो, मातंग जाति स्पर्श दोष भयाद, मातंग जाति के स्पर्श के दोष के भय से प्रजापतिना अयम उत्पादिता, इस प्रकार का जो रूप है वह अयम स्पर्श, यानी कि बिना स्पर्श किए ही प्रजापति ने इसको उत्पन्न कर दिया, यानी कि बना दिया। क्योंकि इस मातंग जाति के स्पर्श से जो दोष होता है उसका भय था प्रजापति को, इसलिए प्रजापति ने यह बिना स्पर्श किए ही इस रूप को बना दिया। अन्यथा कथम यम अक्लिष्ट लावण्यम, अन्यथा यदि स्पर्श करके बनाया होता, हाथों के द्वारा प्रजापति ने इसे बनाया होता, तो कैसे यह अक्लिष्ट, यानी कि बिल्कुल ही जिसमें एक भी कमी नहीं है, या कोई कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, तो ऐसा रूप कैसे संभव हो सकता है यदि स्पर्श करके बनाया होता तो? नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम अवयवानाम ईदर्शी कांति भवती, और नहीं करतल स्पर्श, यानी कि हाथों के स्पर्श से क्लेशित अवयवानाम, यानी कि जो हाथों के स्पर्श से
कहीं दाग धब्बे इत्यादि लग जाते हैं तो ऐसे अवयवों की ऐसी कांति नहीं होती है। कहने का अभिप्राय यदि ब्रह्मा ने इसे स्पर्श करके बनाया होता तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमी होती, कहीं ना कहीं या तो इसका मुंह कहीं पर टेढ़ा होता है, होंठ टेढ़ा हो जाता, या हाथ पैरों में कुछ ना कुछ कमी होती। तो प्रजापति ने बिल्कुल बिना स्पर्श किए इसको बनाया है, क्योंकि प्रजापति को भी मातंग जाति के स्पर्श के दोष से भय था। ठीक, उसके बाद सर्वथा धिक विधातारम, सर्वथा विधाता को क्या है, धिक, धिक्कार हो विधाता को, असदृश संयोग कारिणम, असदृश संयोग करने वाले, यानी कि जहां रूप लावण्य है वहां क्या है, उत्तम कुल नहीं है, और जहां जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं वह काले कलूटे हैं। तो जो प्रजापति होते हैं वह क्या करते हैं, असदृश रूप संयोग करते हैं, यानी कि जो राजा के लिए ग्राह्य हो सकता है वह सुंदर नहीं है, और जो सुंदर है वह ग्राह्य नहीं है। तो ये इसी प्रकार का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आया है। कण्व कहते हैं कि जो ये विधाता ने तुम्हारा रूप बनाया है तो विधाता को विधाता की निंदा नहीं होगी, जो तुम्हारा जोड़ी बनाई है उसमें निंदा नहीं होगी। तो वही उसी टाइप की बात यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये क्योंकि विधाता की प्रत्येक जगह पर निंदा होती है, तो यहाँ पर भी निंदा की गई है कि असदृश संयोग कर दिया है विधाता ने, यानी कि रूप और जाति का कोई संयोग नहीं है इतनी सुंदर और चांडाल कुल में। मनोहरा कृति अपि क्रूर जाति तया एन इयम असुर श्री इव सतत निंदित सुरता रमणीया अपि उद्वेजयति। क्या कह रहे कि मनोहराकृति अपि, मनोहर आकृति होने पर भी क्रूर जाति तया, क्रूर जाति यानी कि चांडाल जाति में उत्पन्न होने के कारण ये इयम असुर श्री इव, यह असुर श्री मतलब राक्षसों की लक्ष्मी के समान, सतत निंदित सुरता जो निरंतर सुरता यानी कि देवताओं की निंदा करती है, देव जो राक्षसों की श्री, रमणीया अपि रमणीय होने पर भी उद्वेजयति, उद्वेग उत्पन्न करती है, यहाँ व्याकुलता उत्पन्न करती है, क्योंकि असुरों की श्री यदि बढ़े, असुरों की श्री एकदम सुंदर हो, यानी कि असुरों की जो लक्ष्मी है उनका राज्य इत्यादि, तो वह यदि निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो या फिर उसमें उत्कृष्टता आए तो फिर वो क्या होगा, देवताओं के लिए उद्वेग उत्पन्न करने वाला होगा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो क्रूर जाति में उत्पन्न है, इस कारण से मनोहर आकृति तो है, परंतु क्रूर जाति में उत्पन्न होने के कारण ये असुरों की श्री के समान, असुरों की लक्ष्मी के समान रमणीय तो है, परंतु व्याकुलता उत्पन्न करने वाली है, उद्वेजयति। एवं आदि चिंतयन्तम एव राजानम, ईसद होगा, यहाँ पर पॉज ऐसा दिख रहा है, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक हैं किताबों में। राजानम ईसद अवगलित कर्ण पल्लव अवतांसा प्रगल्भ वनिता इव कन्यका प्रणनाम। यहाँ पर क्या हुआ, राजानम सा कन्यका जो हो चांडाल कन्या थी, राजानम प्रणनामाम यानी कि राजा को उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए क्या हुआ, ईसद अवगलित कर्ण पल्लव अवतांसा, जो उसके कानों में लगे हुए थे जो कर्ण पल्लव थे वह थोड़ा सा क्या हुए, अवतांसा मतलब थोड़ा सा वह झुके, ईसद थोड़ा सा वह कैसे हुए, झुक गए थोड़ा सा प्रणाम करने में। और उसने प्रणाम कैसे किया, प्रगल्भ वनिता इव, प्रगल्भ वनिता के समान यानी कि स्त्री के समान। राजा लोग तो देख सकते होंगे, लेकिन कवि की कल्पना है ना, तो फिर बहन के समान देखते तो कथा में जो ये फिर ये कादम्बरी के विषय में कुछ उक्ति प्रसिद्ध है, मैं भूल गई, बहुत ही ज्यादा रस आता है कहते हैं कादम्बरी में, कुछ उक्ति थी, कादम्बरी पढ़ने वाला खाना पीना भी भूल जाता है ऐसा कहते हैं। तो कथाओं में इतना फिर रस नहीं आता, इसलिए कवि को, हाँ बिल्कुल कवि को इस प्रकार से करना पड़ता है, कवियों की कल्पना होती है। तो राजानम ईसद अवगलित कर्णव पल्लव अवतांसा
प्रगल्भ वनिता इव, प्रगल्भ वनिता के समान यानी कि स्त्री के समान कन्या ने प्रणाम किया, यानी कि स्त्री के समान दूर से ही प्रणाम किया। तो जैसे पुरुष प्रणाम करते हैं तो दोनों चरणों में अपने हाथों से स्पर्श करके इयम अहम प्रणवामि करके अपना नाम इत्यादि ले करके प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों को दूर से ही प्रणाम करने का प्रावधान है। तो अन्य जगहों पर व्याकरण में भी मिलता है, महाभाष्य में शायद, जो व्याकरण नहीं जानता है उसको आशीर्वाद देना, जो नहीं जानता है उसको स्त्रियों के समान प्रणाम किया जाए। तो यहाँ पर कन्या ने भी प्रगल्भ वनिता यानी कि स्त्री के समान प्रणाम किया। कृत प्रणाम कृत प्रणमायांच तस्याम मणिकुट्टिम उपविष्टायाम। कृत, पता नहीं कौन कौन फोन कर देते हैं। कृत प्रणमायांच, प्रणाम करके यानी कि प्रणाम कर चुकी वह, तस्याम वह, मणिकुट्टिम उपविष्टायाम, मणिकुट्टी यानी कि मणि फर्श में उपविष्ट बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ, सह पुरुषः तम विहंगम सुखम आदाय पंजरगतम एव किंचित उपसृत्य राज्ञे न्यवेदयत अब्रवीत। वह जो सह पुरुष, वो जो पुरुष था, तम विहंगम, उस विहंग मतलब तोते को, हाँ, उस तोते को विहंगम सुखम आदाय, विहंग मतलब सुखों का स्वामी कह सकते हैं, सुख, उस सुख को या पक्षीराज को आदाय ले करके, पंजर गतम एवं, पंजर में पिंजरे में ही ले करके, किंचित उपसत्य कुछ आगे गया, वह कन्या तो क्या हो गई, बैठ गई, उस मणि फर्श में बैठ गई प्रणाम करके। उसके बाद वह जो पुरुष था वह उस पिंजरे को लेकर के कुछ आगे, किंचित उपसृत्य, थोड़ा सा आगे जाके, रागे राजा से न्यवेदत प्रवीत, निवेदन करता हुआ बोला। क्या बोला, देव विदित सकल शास्त्रार्थः राजनीति प्रयोग कुशलः पुराणेतिहास कथालाप निपुणः वेदिता गीत श्रुतीनाम काव्य नाटक आख्यायिका आख्यान प्रवृत्तीनाम अपरिमितानाम सुभाषितानाम अध्येता स्वयं च कर्ता परिहास आलाप पेशलः वीणा वेणु मुरज प्रभृतीनाम वाद्य विशेषाणाम समः श्रोता नृत्य प्रयोग दर्शन निपुणः चित्रकर्मणि प्रवीणः द्यूत व्यापारे प्रगल्भः प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादनोपाय चतुरः गज तुरग पुरुष स्त्री लक्षणाभिज्ञः सकल भूतल रत्न भूतो अयम वैशंपायनो नाम सुकः। ठीक है, अब वो राजा, उसने क्या निवेदन किया उस राजा से, उस पुरुष ने, कि हे महाराज, देव विदित सकल शास्त्रार्थ, जो संपूर्ण विदित सकल शास्त्रार्थ, इसमें बहुब्री हो जाएगा, जो संपूर्ण शास्त्रों को जानता हो, विदित सकल शास्त्रार्थ। हाँ जी, प्रतिदिन 6 बजे क्लास होती है। आप शायद ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपको समाचार नहीं मिल पाता होगा। संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला, राजनीति प्रयोग कुशल, और राजनीति के प्रयोग में कुशल, पुराण इतिहास कथा आलाप निपुण, पुराण इतिहासों की कथा का आलाप करने में निपुण, कथाओं को कहने में जो निपुण है। वेदिता गीत श्रुति नाम, गीत और श्रुति यानी कि वेदों का वेदिता जानने वाला, काव्य नाटक आख्यायिका आख्यानक, काव्य बिल्कुल आपको कमेंट में पिन कर देंगे, दे देंगे, काव्य नाटक आख्यायिका आख्यान इत्यादि नाम अपरिमिता नाम सुभाषिता नाम अध्येता। काव्य नाटक आख्यायिका इत्यादि और अपरिमित सुभाषित इत्यादियों का, यानी कि बहुत सारी असंख्य सुभाषित इत्यादियों का अध्येता, जानने वाला। ठीक है, उसके बाद स्वयं च कर्ता, और स्वयं कर्ता, खुद ही निर्माण करने वाला भी,
और परिहास आलाप पेशलह, परिहास मतलब होता है हास परिहास, उसके आलाप में हास परिहास करने में क्या है, निपुण है। वीणा वेणु मुरज प्रभृतीनाम वाद्य विशेषाणाम समह, यानी कि समह श्रोता, वीणा वेणु उरज मुरज एक कोई वाद्य यंत्र होता होगा, उन सब वाद्य विशेषों का समह श्रोता, यानी कि सभी वाद्य यंत्रों को सुनने वाला। उसके बाद नृत्य प्रयोग दर्शन निपुण, नृत्य के प्रयोग में निपुण, दर्शन निपुण, नृत्य के प्रयोग और दर्शन में, हाँ मृदंग, बिल्कुल वेरी गुड, मुरज मतलब मृदंग। नृत्य और नृत्य प्रयोग दर्शन निपुण, नृत्य इत्यादि के प्रयोग में निपुण। चित्रकर्मणि प्रवीण, चित्र बनाने में प्रवीण, चित्र करने में क्या है, प्रवीण है। और द्यूत व्यापारे प्रगल्भ, द्यूत मतलब होता है जुआ, जुए के व्यापार में क्या प्रगल्भ है, अति चतुर है। प्रणय कलह कुपित कामिनी प्रसादनोपाय चतुर, प्रणय कलह में जो पति पत्नी की लड़ाई में, यानी कि रति क्रीड़ा इत्यादि में जो नाराज इत्यादि हो जाते हैं, तो उसमें कामिनी यानी कि कामिनी स्त्री को प्रसादन, उसको मनाने के उपाय में क्या है, अत्यधिक चतुर है। और गज तुरग स्त्री लक्षणाभिज्ञ, गज तुरग पुरुष स्त्री आदि के लक्षणों को जानने वाला। सकल भूतल रत्न भूतो अयम वैशंपायनो नाम सुख, सकल संसार के, भूतल मतलब संसार, रत्न का रत्न भूत, रत्न के समान, अयम वैशंपायनो नाम सुख, यह वैशंपायन नाम का तोता। सर्व रत्नानांच उदधि इव, सभी रत्नों के समुद्र के समान, उदधि के समान, देव भाजनम इति कृत्वा, देव इसके क्या है, पात्र हैं, ऐसा कृत्वा सोच करके, विचार करके, कृत्वा एनम इसको आदाय ला करके, अस्मत् स्वामी दुहिता, हमारे स्वामी यानी कि चांडालों के जो राजा थे, चांडालों में सबसे बड़े जो थे, वो उन स्वामी की दुहिता पुत्री देवपाद मूलम आया था, देवपाद यानी कि महाराज के पैरों के चरणों में आई है। ठीक है, तद अयम आत्मीय क्रियताम इति उक्त्वा नृपते पुरो निधाय पंजरम असौ अपससार। ठीक है, उसके बाद तद अयम आत्मीयम क्रियताम, इसको क्या करें, आत्मीय करें, आप इसको ले लें, ऐसा सोच करके, क्रियताम इति उक्त्वा ऐसा कह करके, नरपते नरपति के पुरो आगे की तरफ को, निधाय उसको रख करके, नरपति के आगे रख करके, पंजरम असौ अपससार, असौ मतलब यह कहा गया था, वह उसको चिड़े को राजा की तरफ को रख करके अपससार पीछे की तरफ को खिसक गया, अपना पीछे चला गया। अब श्रुते च तस्मिन् सविहंग राजो राजाभिमुखो मुखो भूत्वा समुन्नय दक्षिण चरणम अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कारया गिरा कृत जय शब्दो राजानम उद्दिश्य आर्याम इमाम पपाठ। उसके बाद अब श्रुते च तस्मिन, उसके पीछे चले जाने पर, उसके वहां से हट जाने पर, विहंग राजो, वह विहंग राज यानी कि वह जो तोता था, वह राजाभिमुखो भूतवा, राजा के मुख की तरफ को अभिमुख होकर के, राजा की तरफ मुख करके, समुन्नमय दक्षिणम चरणम, अपने दक्षिण चरण को, यानी कि बाएं चरण को, दाएं चरण को उठा करके, जैसे जय हो ऐसा कहते हैं, उस प्रकार से दाहिने चरण को उठा करके, चरणम अति स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कारया गिरा, ये सब अति स्पष्ट स्वर वर्ण स्वर संस्कारया, ये इसकी गिरा के वाणी के क्या हो जाएंगे, उदाहरण विशेषण हो जाएंगे। अति स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट वर्ण स्वर संस्कार से युक्त गिरा वाणी से, कृत जय शब्दों, जय करके,
राजा की जय हो ऐसा कह करके राजानम उद्देश्य, राजा को उद्देश्य करके इमाम आर्याम पपाठ, यह आर्या छंद में उसने पढ़ा। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा, स्तन युगम अस्तु स्नातम समीपवर्ती हृदय शोकाग्नेह चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रुपु स्त्रीणाम। अब इसका भाव यह है कि आपके जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं उनके स्तन क्या कर रहे हैं, स्तन युगल, व्रत कर रहे हैं, व्रत, व्रतम चरति। तो यहां पर पहले देखेंगे भवतः, आपके, और चरति यहाँ पर क्रिया है, आपके, भवतः रिपु स्त्रीणाम स्तन युगम, आपकी शत्रुओं की स्त्रियों के स्तन युग, अश्रु सनातम, और हृदय शोकाग्नेह समीपवर्ती विमुक्ताहारम व्रतम इव चरति। जो भवतः आपके रिपु स्त्रीणाम, इस रिपु स्त्रियों के यानी कि शत्रुओं की स्त्रियों के स्तन युग, स्तन युगम यानी कि जो स्तन युगल हैं, दो स्तन हैं, वह अश्रु स्नातम, आंसुओं से नहाए हुए, और हृदय शोकाग्नि, हृदय में जो शोकाग्नि जली हुई है उसके समीपवर्ती, उसके समीप स्थित होकर के, और विमुक्ताहारम, और हार इत्यादि को त्याग करके, व्रतम इव चरति, व्रत का आचरण कर रहे हैं, यानी कि व्रत धारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो क्योंकि उनके जो स्तन है वे आपकी जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं वे शोक से निमग्न, शोक में हुए हैं, तो इस मतलब कहने का इसका भाव इतना होगा कि शत्रु स्त्रियां आपकी आपके शत्रुओं की स्त्रियां शोक में हैं, तो उसके स्तन जो है व्रत धारण कर रहे हैं। यदि व्रतधारी व्यक्ति के पक्ष में बात की जाए तो वह स्नान करके व्रत करता है, तो यहाँ इनके स्तन क्या कर रहे हैं, स्तन युग अश्रु, आंसुओं से नहा रहे हैं। ठीक, क्योंकि शत्रु स्त्रियां आंसू बहा रही हैं, उनके पतियों को शूद्रक ने समाप्त कर दिया है, और हृदय शोकाग्नि, हृदय में जो उनकी शोकाग्नि जली हुई है उसके समीप ही वह स्तन स्थित है, क्योंकि हृदय जो है स्तनों के नीचे ही हृदय होता है, तो हृदय में क्या हुई है, शोक की अग्नि जली हुई है, तो वहां पर वे उनके पास ही स्थित है। जिस प्रकार से व्रत धारण करने वाला व्यक्ति अग्नि के आसपास ही रहता है, मतलब जो व्रती होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वे यज्ञ वेदी इत्यादि के आसपास ही रहते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो इनके स्तन जो व्रत धारण कर रहे हैं ये हृदय शोकाग्नि के पास स्थित है। और विमुक्ताहारम, इन्होंने स्तनों ने क्या किया, हार त्याग दिया, यानी कि जो स्त्रियां हार धारण करती थी, अब पति उनके पतियों के शोक में उन्होंने हार इत्यादि उतार दिए हैं, नहीं पहने हैं। तो व्रती व्यक्ति क्या करता है, जो व्रत धारण करता है वह आहार को त्याग देता है, विमुक्त आहारम। तो इस प्रकार से ये श्लेष के द्वारा दोनों अर्थ हो जाएंगे, व्रतम इव चरति, व्रत का जैसा आचरण कर रहे हैं आपके शत्रु स्त्रियों के स्तन युग। ठीक, अब राजा तू ताम आर्याम श्रुत्वा संजात विस्मयः, राजा को क्या हो गया, वो आर्या छंद को इतना मतलब जबरदस्त श्लोक एक तोते ने सुना दिया है, और वो भी उसने पैर ऊपर करके जय शब्द पहले कहा, तो मतलब मनुष्य का जैसा व्यवहार कर दिया, तो राजा क्या हो गया, सुन करके संजात विस्मय, विस्मय उत्पन्न हो गया राजा को। सहर्षम आसन्नवर्तिनम अति महार्घ हेमासनोपविष्टम अमर गुरुम इव अशेष नीति शास्त्र पारगम अति यमग्रजन्मान अखिल मंत्री मंडल प्रधानम अमात्यम कुमार पालित नामानम अब्रवीत, कुमार पालित नाम के मंत्री से राजा ने कुछ कहा। ठीक है, तो ये सारे कुमार पालित के क्या हो जाएंगे, विशेषण। सहर्षम आसन्न वर्तिनम यानी कि कुमार, सहर्षम आसन्न वर्तिनम कुमार पालितम, हर्ष पूर्वक सहर्ष
समीप स्थित आसन्नवर्तिनम, राजा के समीप स्थित, मंत्री जो है राजा के समीप ही बैठा रहता है, तो सहर्ष आसनवर्तिनम, आसन प्रसन्नता पूर्वक समीप बैठा हुआ, कुमार पालितम, ये सब कुमार पालित के। अति महार्ग हेमासनोपविष्टम, यानी कि बहुमूल्य, हेम मतलब होता है क्या, स्वर्ण, स्वर्ण आसन में उपविष्ट, बहुमूल्य स्वर्ण आसन में उपविष्ट, बहुमूल्य, महार्ग मतलब होगा बहुमूल्य, हेम आसन में उपविष्ट बैठा हुआ, अमर गुरुम इव अशेष नीति शास्त्र पारगम, अमर गुरु, अमर गुरु का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, किसको कहा जाता है, अमर गुरु के समान अशेष नीति शास्त्र पारगम, अशेष नीति शास्त्र को जानने वाले, यानी कि समस्त नीति शास्त्र को जानने वाले, बिल्कुल बृहस्पति देवताओं के गुरु थे ना, तो ये जो कुमार पालित नाम के मंत्री हैं उन्हें क्या दिया गया है, अमर गुरु की उपाधि, अमर गुरु की उपमा दी गई है। अति यमग्र जन्मनाम अखिल मंत्रिमंडल प्रधान अमात्यम, यानी कि अति श्रेष्ठ ब्राह्मण, अग्रज होता है, मतलब श्रेष्ठ सबसे अग्रज जो है, अग्रे पूर्व जन्म जिसका हुआ है, तो सवर्णों में अपने ब्राह्मण वर्ण में, तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, क्योंकि जो राजाओं के मंत्री होते थे वो कैसे होते थे, अखिल मंत्रिमंडल प्रधान अमात्यम, यानी कि संपूर्ण मंत्रिमंडल में जो अग्रज है, जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा ब्राह्मण अमात्य कुमार पालितम अब्रवीत, कुमार पालित को क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या होकर के, विस्मय होकर के कुमार पालित से कहा। आगे यहाँ पर रह गया है श्रुता, क्या होगा, श्रुता भवद्भि अस्य विहंगस्य स्पष्टया वर्णोच्चारणे स्वरे च मधुरता, श्रुता सुनिए आपने, भवद्भि आपके द्वारा, अश्य इस, विहंगस्य जो ये पक्षीराज है इसकी स्पष्टता, बोलने की स्पष्टता, वर्णोच्चारणे स्वरे च मधुरता, और वर्ण उच्चारण और स्वर में मधुरता और स्पष्टता आपने सुनी, ऐसा किससे कह रहे हैं, कुमार पालित नाम के मंत्री से कह रहे हैं। प्रथमे तावद इदम एवं महा आश्चर्यम, पहला आश्चर्य तो यह है कि यद अयम असंकीर्ण वर्ण प्रविभागम अव्यक्त मात्रानुस्वर संस्कार योगाम विशेष संयुक्ताम अति परित्र पुनः परम, यही तक है क्या, कुछ रह गया, देख लेती हूँ एक बार, हाँ थोड़ा सा, प्रविभागाम अव्यक्त प्रविभागाम अव्यक्त मात्रानुस्वराम मात्रानुस्वर संयोगाम विशेष संयुक्ताम, ये यहाँ पर गलत छपा हुआ है, गिरिम उदीरयति, यह जो है दोनों पुस्तकों में, एक ये पीडीएफ वाली पुस्तक, इसमें भी कुछ चीजें गलत छपी हैं, कुछ इसमें गलत छपी हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो क्या कह रहे हैं कि पहला आश्चर्य तो यह है, महान आश्चर्य है, यद अयम असंकीर्ण वर्ण प्रविभाग्यम, यानी कि इसने असंकीर्ण वर्ण प्रविभाग, यानी कि स्पष्ट रूप से वर्णों का भेद यह जानता है, और अव्यक्त मात्रानुस्वर संस्कार योगाम विशेष संयुक्ताम गिरिम उदीरयति, यानी कि मात्रा अनुस्वर संस्कार इत्यादि के योग से युक्त, विशेष रूप से संयुक्त गिरिम मतलब वाणी को यह बोलता है, यानी कि ये पशु पक्षियों की जैसी वाणी नहीं बोलता है, अत्यधिक स्पष्ट स्वर संस्कार से युक्त, स्वर जो जहां से उच्चरित होना चाहिए वहीं से उच्चरित हो रहा है और स्पष्ट बोल रहा है, तो एकदम मनुष्य की जैसी वाणी यह बोल रहा है। तो एक तो यह आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य क्या है, तत्र पुनः परम, तत्र पुनरअपरम अभिमत्त विषये
तिरश्चो अपि मनुजस्य एव संस्कारवतो बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति। और दूसरा क्या है, पुनः अपरम, और दूसरा क्या है कि अभिमत विषय, यानी कि जिस विषय पर यह कहना चाहता है, तिरह चो अपि, यहाँ पर क्या है, तिरह क्या बोलते हैं, तिरह मतलब होता है पशु पक्षी इत्यादि। वो कौन सा होता है जो सांख्य दर्शन में आया है, किसी को पता है? जो देव योनि, तिर्यक योनि। हाँ, तो तिरह मतलब पशु पक्षी इत्यादि। तो मनुजस्य एवं संस्कारवतो बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति, ये जो है तिरह च अपि, यह पशु पक्षी होने पर भी मनुष्य के समान संस्कारवती बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति, मनुष्य के समान संस्कारवान बुद्धिपूर्व यह प्रवृत्त हुआ। इसने बुद्धि से पहले जय शब्द कहा, यानी कि पशु पक्षी जैसा व्यवहार नहीं किया, इसने पहले जय शब्द कहा। ये दूसरा आश्चर्य है। तथा ही अनेन समुक्षिप्त दक्षिण चरणेन उच्चार्य जय, यहाँ पर त हुआ है, जय होना चाहिए, जय शब्दम यम आर्या माम उद्देश्य अति स्फुटाक्षरम गीता। और इसने क्या किया, समुक्षिप्त दक्षिण चरणेन उच्चार्य, इसने दक्षिण चरण को समुक्षिप्त थोड़ा सा ऊपर करके उच्चार्य जय शब्दम, जय शब्द का उच्चारण करके इमाम आर्य, यम आर्या माम उद्देश्य, यह आर्या माम मुझे उद्देश्य करके अति स्फुटाक्षरम गीता, अत्यधिक स्पष्ट अक्षरों में गाई। प्रायेण ही पक्षिणः पशवः च भय आहार मैथुन निद्रा संज्ञा मात्र वेदिनो भवंती। प्रायः जो पशु पक्षी इत्यादि होते हैं, पक्षी और पशु, वे भय आहार मैथुन और निद्रा इत्यादि मात्र को ही जानने वाले होते हैं। वेदिनः भवंती। इदं तु महत् चित्रम, यह तो बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, राजा को बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया है। उसके बाद एक ही पैराग्राफ शायद बचा है, आज थोड़ा सा मैं बहुत कम तैयार करके लाई। इत्युक्तवती, ऐसा कह के भूभुजी, मतलब राजा के, ऐसा उक्तवती ऐसे कहने पर, भूभुजी मतलब होगा राजा के, ऐसा कहने पर उक्तवती कहते ही कुमार पालित, कुमार पालित से ही कह रहे थे, आपने देखा सुना करके, तो कुमार पालित क्या कहते हैं, कुमार पालित किंचित स्मित वदनो, किंचित मुस्कुराते हुए मुख से, नृपम अवादीत, नृप से बोला, देव किमत्र चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य है, एते ही सुख सारिका प्रभृतयो विहंग विशेषा यथा सुरताम वाचम उच्चारयन्ति इति अधिगतम एव देवेन। ये तो एते ही सुख सारिका प्रभृत, सुख सारिका इत्यादि विहंग विशेषा पक्षी विशेष, यथा सुरतम जैसा सुनते हैं, यथा सुरताम वाचम जैसी सुनी हुई वाणी को, उच्चारयन्ति इति अधिगतम एव देवेन, ऐसा तो आपने पढ़ा ही है, आपको ये तो पता ही है कि सुख सारिका इत्यादि जो होते हैं ये पशु पक्षी, ये क्या करते हैं, विहंग विशेष जो है सुख सारिका, ये यथा सुरताम वाचम जैसी सुनी हो वाणी उसको उच्चारयन्ति उच्चारण कर देते हैं, ये तो आप जानते हैं। तथा अपि अन्य जन्मनोत्पात संस्कारानुबंधेन, और पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, क्या पता पूर्व जन्म में कोई कवि ब्राह्मण इत्यादि रहा हो तो वो संस्कार भी हो सकते हैं। और वह अथवा क्या होता है, पुरुष प्रयत्न, और किसी जिसके साथ ये रहा है उसने अभ्यास कराया हो, अथवा संस्कारातिशय जायत इति न अतिचित्रम, या संस्कारों की अधिकता होगी इसमें, तो इसमें कोई इतना आश्चर्य की बात नहीं है। और अन्यच्च, और एतेषाम अपि पुरा पुरुषाणाम इव अति परिस्फुट अक्षरा वाग आसीत। और एक बात यह भी है, अन्य एक बात यह भी है कि एतेषाम अपि, इनकी भी पूर्व में, प्राचीन काल में, पुरुषाणाम इव अति स्पुष्ट अक्षर, अति परिस्फुट अक्षरा वाग आसीत, इनकी भी पुरुषों के समान, यानी कि लोगों के समान ही, मनुष्य के समान ही अति स्पष्ट अक्षर वाग आसी, अत्यधिक स्पष्ट अक्षरों से युक्त वाणी को ये पशु पक्षी भी
बोलते थे। इन तोतों की भी थी। अग्नि सापाद तू स्फुटता लापता, क्या हो गया? सुखानाम उपजाता। स्फुट आलापता होगा यहाँ पर। अग्नि सापात, अग्नि के साप के कारण, तो अग्नि के साप के कारण स्फुट आलापता, स्पष्ट बोलने की जो क्षमता थी इनकी, वह क्या हो गई? सुखा नाम उपजाता, वह समाप्त हो गई। और करिणांच जिह्वा परिवृत्ति, और जो हाथी थे उनकी जिह्वा लौट गई, वो ऐसे चिंगाड़ते हैं तभी। तो पहले ये लोग जो है स्पष्ट बोलते थे, परंतु अग्नि ने इनको कभी साप दे दिया, कुछ गलती कर दी होगी, तो इससे क्या हुआ? इनका सुखों की तो स्पष्ट आलापता, यानी कि स्पष्ट बोलने की क्षमता समाप्त हो गई, और हाथियों का क्या हो गया? जिह्वा परिवृत्ता, जिह्वा क्या होगी? लौट गई। इत्येवम् उच्चार्यत्वा एव तस्मिन्, तो ऐसा कहते हुए ही, तस्मिन् उसी समय, शिशिर किरण अवलंब, शिशिर किरणम अंब अंबर तलस्य, ठीक है। शिशिर किरण अंबर तलस्य, अंबर मतलब होता है नभ, शिशिर मतलब सूर्य की किरणें, अंबर तलस्य मध्यम आरूढ़ वेदयन। शिशिर जो यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वह अंबर के, सूर्य के मध्य में आ गई हैं, यानी कि सुबह से राजा अपने आसन में बैठा हुआ है और सूर्य की किरणें उस समय से मध्य में आ गई, यानी कि दोपहर का समय हो गया। तो आरुणम अवेदयन, ऐसा बताते हुए, नाडिका छेद पुट पुटहा, पुटहाद, क्या? नाडिका छेद पटु पटहा नादानुसारी मध्याह्न शंख ध्वनि उत्तिष्ठत। क्या हुआ कि जो मध्याह्न का समय हो गया है, यानी कि शिशिर जो है उसकी किरणें अंबर तल के मध्य में चढ़ गई हैं, ऐसा निवेदन, ऐसा वेदयन, ऐसा बताते हुए। नाड़िका मतलब होता है नगाड़ा, छेद उसको बजाने की, पुट पुटह नादानुसारी, उसकी जो आवाज आ रही थी ध्वनि, उस नाद की अनुसारी, उसका अनुसरण करने वाली मध्याह्न शंख ध्वनि उदति उदत उदतिष्ठत। क्या हुआ? मध्याह्न काल में जब राजा इत्यादि को, राजा लोगों को बताने के लिए, क्योंकि घड़ी इत्यादि नहीं होती थी, तो उनको बताने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे कि मध्याह्न का समय हो गया, और उसी के पीछे शंख ध्वनि भी बजी। पहले नगाड़ा बजा, उसी का अनुसारी, उसी का अनुसरण करने वाली मध्याह्न शंख ध्वनि, मध्याह्न की शंख ध्वनि भी बजती है। तम आकर्ण्य च समासन्न स्तन समयी, स्नान समयी, सॉरी, तम आकर्ण्य च समासन्न स्थान समयो विसर्जित राजालोकः क्षितिपति आसनाद क्षितिपति ही आस्थान मंडपात उदस्तौ स्थौ, ठीक है। क्या होगा कि तम आकर्ण्य, उसको सुन करके, समासन्न स्थान समय, सम आसन्न हो गया है स्थान का समय, ऐसा सोच करके, विसर्जित राजलोक, राजसभा को विसर्जित करके, क्षितिपति मतलब राजा, पृथ्वी का स्वामी, आस्थान मंडपाद उत्तस्तौ, आस्थान मंडल से उठ गया, ऐसा सोच करके कि मध्याह्न हो गया, शंख इत्यादि बज गई, तो सभा को समाप्त करके जो